जी नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अरशद कशफ मोटर्स कराची से। और आज मैं जिस गाड़ी का रिव्यू लेकर आया हूँ आपके लिए वो है सुजुकी कल्टस वी एक्सएल 2019 का मॉडल। ए जी एस वी एक्सएल है ये, जो ए जी एस से बनता है। ऑटो गियर शिफ्ट ए जी एस ऑटोमेटिक कहलाती है गाड़ी। इसमें दोनों ऑप्शन होते हैं, ऑटोमेटिक भी होती है, मैनुअल भी होती है। और मैं आपको डिफरेंस बताता चलूँ कि ऑल्टो, जो सुजुकी ऑल्टो है, सुजुकी कल्टस है और सुजुकी की वैगन आर है, इन तीनों में क्या डिफरेंसेस, वी एक्स आर और वी एक्स एल के क्या डिफरेंसेस हैं, वो मैं डिफरेंस भी आपको बताऊंगा और इस गाड़ी का रिव्यू भी आपको दूंगा कि गाड़ी जब भी आपने लेनी है तो आपने गाड़ी के अंदर क्या क्या चीज़ें चेक करनी है, वो मैं आपको चीज़ें बताऊंगा इंशाल्लाह। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो वी एक्स आर होती है उसके अंदर नॉर्मल व्हील कैप्स लगे हुए होते हैं, और जो वी एक्स एल होती है उसके अंदर अलायरम लगे हुए आते हैं। इसके बाद सेकंड चीज़ पे जाते हैं तो गाड़ी के जो जितने भी हैंडल्स वगैरह होते हैं, डोर हैंडल्स हो गए, ट्रंक का पीछे ट्रंक डिग्गी जिसको बोलते हैं, उसका हैंडल जो है उस वो अगर वी एक्स आर है तो वो ब्लैक कलर का होगा। और मतलब सारे हैंडल्स जो हैं वो वी एक्स आर में ब्लैक कलर के होते हैं, और वी एक्स एल में जिस गाड़ी का कलर, जो गाड़ी का कलर होगा उसी कलर के सारे हैंडल्स भी होंगे। इसी तरह वी एक्स एल जो होती है उसके अंदर ए बी एस ब्रेक होता है, और दो एयर बैग भी होते हैं फ्रंट के, जबकि वी एक्स आर में ना एयर बैग होता है और ना ए बी एस होता है। इसी तरह मैं आपको बताता चलूँ कि मैं जो वी एक्स आर एक आई है, वी एक्स आर सिंपल, और इसके अलावा जो दो वेरिएंट और हैं वो आए हैं, वी एक्स एल ए जी एस और वी एक्स आर ए जी एस। यानी वी एक्स आर सादी भी आई है और वी एक्स आर ऑटोमेटिक भी आई हुई है, और वी एक्स एल ऑटोमेटिक भी आई हुई है। तो आइए नाज़रीन, मैं आपको बगैर देर किए इस गाड़ी का रिव्यू देता हूँ कि आपने जब भी गाड़ी लेनी है आपने क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। मैं हाथ के हाथ आपको ये बताता चलूँ कि जब भी आपने सेकेंड हैंड गाड़ी लेनी है आपने ऑनलाइन व्हीकल वेरिफिकेशन लिखना है गूगल पे, और उसमें आपने गाड़ी का रजिस्टर्ड नंबर डालना है। और जब आप गाड़ी का रजिस्टर्ड नंबर डालेंगे तो गाड़ी की सारी डिटेल निकल के आ जाएगी कि वो गाड़ी किसके नाम पर है, और कितना गाड़ी का टैक्स पे हुआ हुआ है, और गाड़ी कितने सीसी है, कितनी गाड़ी की कैपेसिटी है, और गाड़ी कितने सीसी है, सब उस पर डिटेल आ जाएगी। इसके अलावा आपने एक काम और करना है, जब भी आपने यूज्ड गाड़ी लेनी है तो आपने CPLC पे कॉल करनी है, और उस पर इंजन नंबर बताना है, चेसिस नंबर बताना है, और गाड़ी का रजिस्टर्ड नंबर बताना है। जब ये तीन चीज़ें आप बताएंगे तो वो आपको बताएंगे गाड़ी किसी क्राइम में यूज़ तो नहीं हुई, गाड़ी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, ये चीज़ आपको बताएंगे, ताकि कल को आप अगर गाड़ी बेचने जाते हैं तो आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। क्योंकि अगर आप कोई CPLC वाली गाड़ी लेंगे जिसमें CPLC की वॉइस होगी तो वो गाड़ी आपको कल को नुकसान पहुंचा सकती है। कल को आप, ये हो सकता है कि वो उसमें आपका कोई अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड दोबारा खुलता है तो आपको जाके पुलिस में वो गाड़ी चेक करानी पड़ेगी, बार बार आपको पुलिस की पेशी देनी पड़ेगी, पुलिस वेरिफिकेशन बार बार आपको, पुलिस आपको बार बार बुला सकती है अगर किसी क्राइम में गाड़ी यूज़ हुई है तो। और जो CPLC वॉइस वाली गाड़ी होती है, जो जिसमें CPLC की वॉइस होती है कि किसी गाड़ी चोरी हुई, उसने FIR कटवा दी, तो वो CPLC वॉइस कहलाती है। तो CPLC वॉइस की गाड़ी की वैल्यू भी कम हो जाती है, जो आपको मार्केट वैल्यू से कम रेट पर गाड़ी मिल रही होती है। इस तरह अगर गाड़ी की नंबर प्लेट वगैरह जो है, वो गाड़ी की नंबर प्लेट अगर मिस हुई हुई है, ये गाड़ी की टिकली मिस हुई हुई है, ये गाड़ी का चेसिस नंबर नहीं लगा हुआ, गाड़ी का चेसिस पंच हुआ हुआ है, ये सारी गाड़ी की वैल्यूज़ गिर, ये सारी चीज़ें भी गाड़ी की वैल्यूज़ गिराती हैं। इसी तरह अगर गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स में कोई चीज़ मिस है, बुक मिस हुई हुई है, या गाड़ी का कोई इनवाइस या सेल सर्टिफिकेट मिस हुआ हुआ है, तो ये चीज़ भी गाड़ी की वैल्यू गिराती है, और आपको कल को आप गाड़ी बेचेंगे तो उसमें आपको ये चीज़ नुकसान दे के जा सकती है। तो जब भी गाड़ी लें, मैं आपको बताऊंगा कि जब भी आपने गाड़ी लेनी है आप कोशिश करें कि अपने मैकेनिक को उसका इंजन ज़रूर चेक करवाएं। सस्पेंशन वगैरह, बॉडी वगैरह, ये चीज़ें फिर भी चल जाती हैं, इसमें फिर भी काम करवाया जा सकता है, लेकिन इंजन एक बड़ी चीज़ है, उसको चेक कराने के लिए मेरा मशवरा आपको ये है कि आप किसी मैकेनिक को तसल्ली से दिखा दें, ताकि जो है वो, आप लाखों रुपए की चीज़ ले रहे होंगे, आप भले मैकेनिक को 5-10 हज़ार रुपये पे करेंगे,
तो उससे ये होगा कि आप चीज़ सही ले लेंगे, आपको नुकसान नहीं पड़ेगा। इसी तरह मैं आपको बताता चलूँ कि आपने जब भी गाड़ी लेनी है तो आपने डॉक्यूमेंट्स पे किसी एक्सपर्ट को दिखा देना है। गाड़ी आप एक्सपर्ट को दिखाएंगे तो उससे ये होगा कि कल को अगर आपकी गाड़ी में कोई कल को आप गाड़ी बेचने जाते हैं तो आपको किसी किस्म का लॉस बियर करना नहीं पड़ेगा। वरना अगर गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स में कोई चीज़ शॉर्ट निकलती है कल को, तो आपकी गाड़ी की वैल्यू डाउन हो सकती है। आए नाज़रीन, आपको टाइम वेस्ट किए बगैर मैं इस गाड़ी का अब रिव्यू देता हूँ इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, जब भी आपने गाड़ी लेनी है आपने क्या क्या चीज़ें चेक करनी है मैं आपको बताता हूँ। ये इसकी राइट साइड में आपको दिखा रहा हूँ। ये आपने दरवाज़े खोल के इसके पिलर्स चेक करने। ये गाड़ी का पिलर है। ये आप यहाँ पे देखेंगे कोई रस्ट वगैरह तो नहीं आया हुआ, यहाँ पर कोई चोट वगैरह तो नहीं लगी हुई, कोई हैमरिंग वगैरह तो नहीं हुई हुई है। ये बिल्कुल साफ़ है, ये जेन्युइन कंडीशन में है। इसी तरह आप यहाँ पर उंगली फेरेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा ये जेन्युइन कंडीशन में, कहीं से खुरदुरा नहीं हो रहा, बिल्कुल स्मूथ है। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। ये पूरा ओरिजिनल कंडीशन में है। ये गाड़ी का इंटीरियर है बहुत अच्छी कंडीशन में गाड़ी। ये कल्टस इन्होंने सुजुकी वालों ने कल्टस निकाली है। पैनल वगैरह लगा हुआ है, एसी बहुत अच्छा है गाड़ी का। और VXL है तो इसके अंदर ABS ब्रेक भी हैं और एयर बैग भी हैं। ये इसकी बैक साइड है। ये इसकी आपने ये दरवाज़ा भी चेक करना है नीचे से, कहीं से रस्ट तो नहीं आया हुआ। तो देखिए इसकी ये चीज़ भी पूरी ओरिजिनल कंडीशन में है। इसी तरह ये आप दरवाज़ा देख लें, दरवाज़ा भी जेन्युइन कंडीशन में है, कहीं पे टचअप नहीं हुआ हुआ। ये आप देख सकते हैं, इस पे फिर ये चढ़ा हुआ है। ये गाड़ी का इंजन रूम है। ये आप इसके कुप्पे चेक कर सकते हैं, कुप्पे इसके सही हालत में, और गाड़ी की साइड बॉडी जो है वो भी सही हालत में, जेन्युइन कंडीशन में। ये पट्टी आपने चेक कर लेनी है, इस पर कोई रस्ट तो नहीं आया हुआ, यहाँ पे कोई हथौड़ी वगैरह तो नहीं लगी हुई, हथौड़ियाँ मारी हुई हों, कहीं पे एक्सीडेंट हुआ हो। तो इसका एक और तरीका भी होता है चेक करने का, वो आपने ये चीज़ चेक कर लेनी है इसकी बोनट की। ये जो बारीक मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये जो पट्टी चल रही है इसकी, यहाँ पर कोई टूट के रिपेयर हुआ हो, ये आपको पता चल जाएगा। ये बिल्कुल स्मूथ है, ये जेन्युइन कंडीशन में है। जेन्युइन पट्टी इसकी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जेन्युइन कंडीशन में है इसकी, पूरी जेन्युइन है। ये वाला कुप्पा भी इसका जेन्युइन कंडीशन में है। बैटरी लगी हुई है। ये इंजन है, इंजन का ऑयल यहाँ से चेक किया जाता है। गाड़ी का पानी यहाँ से चेक किया जाता है। ये पानी जो है वो विंड स्क्रीन पे जो पानी डलता है, विंड स्क्रीन को साफ़ करने के लिए, ये वो वाला पानी है, उसकी बोतल है। ये ब्रेक ऑयल की बोतल है। ये रेडिएटर का ढक्कन है, इसमें रेडिएटर में पानी डलता है। ये भी रेडिएटर का वो है, इसमें भी पानी डलता है। और नाजरीन, ये मैं आपको बताता चलूँ, इसका चेसिस नंबर यहाँ डला हुआ होता है। आप देख रहे होंगे, मैं आपको दिखा रहा हूँ, चेसिस नंबर यहाँ डला हुआ होता है इसका। इसके टायर देख लें आप, ये इसके रिम लगे हुए हैं। VXL है तो इसमें रिम लगे हुए हैं, VXR होती है तो उसमें व्हील कैप होता है। ये इसके टायर भी अच्छी कंडीशन में है। टायर की पहचान भी देख लें कि टायर की ये धारियाँ अभी तक बिल्कुल साफ़ सुथरी हैं, वरना ये प्लेन हो जाती हैं। प्लेन हो जाने का मकसद है कि टायर आपको अपनी लाइफ पूरी कर चुका है। और
इस पे एक्सपायरी डेट भी लिखी हुई होती है कि गाड़ी ये टायर कब मैन्युफैक्चर हुआ है, वो भी इसके ऊपर लिखा हुआ होता है, मेंशन हुआ होता है। इंटीरियर में भी नाज़रीन बड़ा अच्छा माशाल्लाह, मैंने आपको पहले भी दिखाया। ये इसके पावर बटन दिए हुए हैं, पावर स्टीयरिंग है इसका, और इसके अंदर ये एक, मैं आपको थोड़ा सा नीचे करके दिखाता हूँ, ये स्टीयरिंग की एडजस्टमेंट दी हुई है। इसको लॉक को नीचे कर देंगे, नीचे करके आप स्टीयरिंग ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो ये स्टीयरिंग की एडजस्टमेंट भी दी हुई है इसके अंदर। बाकी ये एसी की फ्लिपर्स दिए हुए हैं, ये एसी का दिया हुआ है इसके अंदर। और बाकी विंडोज़ साइड मिरर्स वगैरह जो हैं वो ओपन करने के लिए है। ये इसका बटन जो दिया हुआ है, इसकी वो मीटर की रीडिंग, माइलेज वगैरह चेक करने के लिए दिया हुआ है। तो उम्मीद है नाज़रीन ये इस गाड़ी का रिव्यू आपको पसंद आया होगा इंशाल्लाह। अगर कोई चीज़ रह गई हो तो उसके लिए हम माज़रत चाहते हैं। इंशाल्लाह नई वीडियोस के साथ मैं हाज़िर होऊंगा आपके पास। और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो इन्फॉर्मेशन पसंद आई उसको आगे शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।